पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज। पीपल्स पार्टी भी इजलास में शिरकत करेगी। मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के। 3 बिल मंजूरी के लिए पेश होंगे। 2 बिल हुकूमती वज़रा और 1 बिल रुकन असम्बली शर्मिला फारूकी की जानिब से पेश होगा। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हकूक़ तरमीम बिल की मंजूरी एजेंडे में शामिल। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी के क़याम का बिल भी पेश होगा। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम के लिए तरमीमी बिल 2025 पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ लीगी और पीपी वफ़द के दरमियान इत्तफ़ाक़ की राय तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। MKM अरकान की मुजवज़ा क़वानीन पर मुशावरत के लिए राना सनाउल्लाह से मुलाकात का इम्कान है। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शीलाबाग में फिसलन से कई गाड़ियाँ टकरा गईं, 2 अफराद जाँ बहक और 7 ज़ख्मी हुए। N50 शाहराह पर 9 हादसात में 27 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ियारत जाने वाले सयाहों की दर्जनों गाड़ियाँ कोयटा ज़ियारत शाहराह पर फंसी रहीं। चमन के तरफ में भी 100 से ज़ायद सयाह गाड़ियों में महसूर रहे। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद होने से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। कोज़क टॉप के मकाम पर साइबेरियन हवाएँ चमन कोयटा कराची शाहराह पर पारा -12 तक गिर गया। कान मेहतज़ई, खानोज़ई और मुस्लिम बाग समेत कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर। बर्फ़ और फिसलन के बायस बैनुल सूबाई शाहराह पर मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ फंसी रहीं। PDMA के मुताबिक ज़ियारत, लोरी टॉप और चमन और जोब समेत तमाम रूट्स क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। मुल्क के बालाई इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी, रास्ते बंद, कई इलाकों में सयाह फंस गए। मानसेरा, बालाई गलिया, चांगला, लोअर दीर, मोहम्मद और दीगर इलाकों में बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में 100 गाड़ियाँ फंस गईं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शांगला में बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चित्राल में बर्फबारी से मुतादिद राब्ता सड़कें क्यामतरफ के लिए बंद। नारान में 6 इंच और शुगरान में 1.5 इंच तक बर्फबारी। अस्तौर में 2 से 3 फीट तक बर्फबारी। बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। हुंजा, नगर, चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्बत, बटुगा और दीगर इलाकों में भी सफ़ेदी छा गई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी, 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। मज़ीद बर्फबारी और बारिश का भी इम्कान है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, कसूर, सरगोदा, मियांवाली समेत दीगर शहरों में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं, मौसम इंतहाई सर्द, पारा सिंगल डिजिट में आ गया। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। कम से कम दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड, सर्दी 4 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। हैदराबाद, सकर, नवाबशाह और ठट्टा में भी बादलों की घन गरज। पेशावर, खैबर समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। खैबर में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी, रेस्क्यू टीमों ने मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सानिया गुल प्लाजा को 7वां दिन 77 लापता अफराद ताहाल ना मिल सके। मजीद लाशें मिलने से अमवात की तादाद 67 हो गई। 17 लाशों की शनाख्त हो गई। 48 का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मलबे हटाकर लापता अफराद को ढूंढने की कोशिशें जारी। प्लाजा गिरने के खदशे के पेश नज़र मशीनरी से मलबा उठाने का काम वक्ती तौर पर रोक दिया गया। प्लाजे के सामने वाला एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आग कैसे लगी और इतनी तेज़ी से कैसे फैली, तहकीकात के लिए मलबे की फॉरेंसिक जांच करवाने का फैसला। साने की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ गई। आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी। एक दुकान में बच्चे माचिस या लाइटर से खेल रहे थे, इसी से आग लगी जो प्लाजे में फैली। ऐनी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात पर रिपोर्ट तैयार की गई। वज़ीर आला सिंध ने साने से मुतल्लिक आज इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को सेरिना होटल के बाहर अंडरपास के करीब से गिरफ्तार किया गया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला पंजाब का अहसन इक़दाम। जॉइंट फैमिलीज़ की समाजी तरक्की के लिए इनक़लाबी पैकेज तैयार कर लिया। जॉइंट फैमिलीज़ को घर की तोसी के लिए बिलासूद कर्ज मिलेगा। जून तक 1,60,000 घर बनाने का हदफ मुकर्रर। ज़मीन के साथ घर बनाने के लिए कर्ज की सहूलत मुयसर होगी। 1500 से ज़ायद प्लाटों की अलॉटमेंट की मंजूरी। कुरानदाजी के जरिए प्लाट दिए जाएंगे। मनसूबे के तहत 6,71,000 से ज़ायद घर आबाद, 5,38,000 ज़ेर तामीर हैं। 164 अरब 66 करोड़ के कर्जों का इजरा। रिकवरी की शरह 99% है। मरीम नवाज ने कर्ज की दूसरी किस्त जल्द जारी करने की हिदायत कर दी।